पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपनी प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है। ऐसे में स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी से ज्वाइन किए राकेश चौधरी पर भाजपा ने विश्वास किया है, उनके हाईकमान ने विश्वास किया है और राकेश चौधरी अभी भगवान को माथा टेक कर मैदान में हाजिर हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामना। कैसा महसूस हो रहा है आपको कि आते ही टिकट मिल गया? नहीं, आते ही नहीं मिला। 3.5 साल लगातार काम किया था और पार्टी में भारतीय जनता, जब मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था तो उसके तुरंत बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था और जैसे ही यहाँ पे कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ तो कॉरपोरेशन के चुनाव में मेरी बहुत अहम भूमिका रही है। और अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस वक्त के जो हमारे थे नहीं, इतना लंबा नहीं, क्योंकि पार्टी ये परिवार है, कोई तेज होता है कोई धीरे चलता है और हमारी आदत नहीं है कि हम किसी को मतलब मंच के माध्यम से ऐसे लांछन लगाएं। लेकिन मैं जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपनी भूमिका वहाँ पे अदा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसके लिए आदेश भी किया था और कॉरपोरेशन बना, हमारा जिला परिषद जीता, हमारे वीडीसी के मेंबर जीते और गाय बगाए जब भी भारतीय जनता पार्टी की मतलब उनको हमारे साथ की जरूरत पड़ी, हमने साथ दिए। जब फतेहपुर के अंदर चुनाव चल रहा था तो मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन बावजूद इसके भी मुझे पार्टी ने कार्यभार दिया था, 10 बूथों का कार्यभार दिया था। मैं लगातार वहाँ पे कम से कम 10 या 12 दिन वहाँ पे मैंने काम किया है, पार्टी का ही काम किया है। लेकिन जो लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि बाहर के लोग वो विशेष हैं और कहीं ना कहीं इच्छा थी कि टिकट चाहिए थी और जो लोग नाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे खा चुके हैं, हमसे ले चुके हैं, हमसे फ़ायदे ले चुके हैं। अब उनको लगता है कि यहाँ से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, नहीं अब कोई नया घर देखते हैं, तो उस चक्कर में वो दाएं बाएं बोल रहे हैं। पर बोल रहे हैं तो बोलने दो, कोई ऐसा इशू नहीं है और ये परिवार है, इसमें छोटी मोटी बातें चलती हैं और मुझे किसी के साथ कोई शिकवा नहीं है। मतलब कसम खा लिया है आपने कि विधायक बन के ही दिखाना है। निर्दलीय चुनाव एक बार लड़े, 2 नंबर पर रहे, इस बार तो आपको एक बहुत बड़ा मंच मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमने इसलिए कहा आते क्योंकि पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकट के चाहवान हैं, वो मुंह देखते रह गए, राकेश चौधरी बाजी मार गए। देखिए, जब उपचुनाव हुआ था तो उसमें राकेश चौधरी दूसरे नंबर पे आए थे। उस वक्त मेरे साथ सिर्फ जनता थी और कोई नहीं था। आज जिस तरह से आपने बोला कि आपको बहुत बड़ा मंच मिला, इस मंच को या इस मंच तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत बड़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता और वर्करों और नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जो चाहवान थे उनको मतलब अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट देती है और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको टिकट मिलेगा। और मुझे कोई ऐसे नहीं मतलब बाहर से आ गया हूँ। मुझे 2-3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे विधिवत ज्वाइन करवाया था अविनाश राय जी खन्ना जी की अध्यक्षता में। तो ऐसा नहीं, और मैंने उसके तुरंत बाद कई कार्यक्रम किए, कई कार्यक्रम में शिरकत की, मैंने अपनी सेवाएं पार्टी को दी हैं और लगातार पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ, काम किया है। लेकिन बाकी तो लोग सारे खुश हैं, धर्मशाला की सारी जनता खुश है, लेकिन किसकी पेट में दर्द हो रहा है, वो जिनके हो रहा है उनको लग रहा है कि हमारा टिकट हमारे हाथ से फिसल गया। तो ऐसा नहीं है, अगर मैं विधायक हूँगा, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मुझ अगले को किसी को मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि इस तरह की वो बदलाव जो वो आए बगाए करते रहते, इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है बात कि हम सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज बदलने के लिए उन्होंने जो किया है वो पार्टी के हित में किया और प्रदेश के हित में किया। राकेश जी, पेट दर्द से एक बात याद आ रही है मुझे। हाल ही में आपने एक शक्ति प्रदर्शन ही कह लीजिए उसको किया था, जोरावर मैदान में आपने अपनी जोर आजमाइश की थी। मुख्यमंत्री वहाँ बतौर पहुँचे थे, लेकिन मंडल के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँचे थे। कई लोगों ने कहा कि राकेश चौधरी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और मुख्यमंत्री आ गए। पेट दर्द तो वही शुरू हो गए। देखिए, मेरा प्रश्न जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका कहीं ना कहीं जवाब भी आप ही दे देते हैं। अब वो जो कार्यक्रम था वो मैंने कार्यक्रम अपनी मर्जी से नहीं रखा था, वो मैंने भी हाईकमान से पूछ के ही कार्यक्रम रखा था। और जिस तरह से हाईकमान का मुझे आदेश था कि आपने पूरे मंडल को, पूरे पदाधिकारियों को निमंत्रण देना, मैं किसी भी एक आदमी को मैंने मिस नहीं किया। मैंने विपिन नायरी जी को भी फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त वो कहीं नॉट रीचेबल थे। अदरवाइज जितने हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, चाहे माननीय विधायक को, तो मैंने बतौर मुख्य अतिथि आने का भी निमंत्रण दिया था। या अपने मतलब मुख्यमंत्री
मंत्री जी से पहले आना है, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आज के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन वो बुलाने के बावजूद नहीं आए, तो वो उनकी वो है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ विधायक तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था। मुझे तो प्रशासन की तरफ से आदेश आया था कि आपको इस कार्यक्रम में आना, तो मैं तब गया था। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। अगर वो मुझे बुलाते तो मैं वहाँ भी जाता। लेकिन आप ये बोलें कि मैंने नहीं बुलाया, मैंने हर एक पदाधिकारी को बुलाया। अब नहीं आना वो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आए, वो उनका वो था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब पीछे राकेश जी ने एक मीटिंग की, वहाँ पे शायद उनका भी कुछ शक्ति प्रदर्शन कुछ भी रहा होगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक पार्टी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि सभी कार्यकर्ताओं से एक प्रार्थना है कि वो मंच पे आए। अंदाजा क्या है ये हम आपको बताते हैं। हमने एक खबर भी चलाई थी और आज वो सत्य की ओर है कि जिसको मंच पर माइक नहीं मिला, जिसके मंडल कार्यकर्ता ने मंच पर बुलाकर कुर्सी तो दी, जगह तो दिया, लेकिन माइक नहीं दिया कुछ बोलने के लिए, उसके आला शीर्ष हाईकमान ने आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया। वाकया यही था। राकेश जी, हमें अच्छे से याद है कि कार्यकर्ता मिलन समारोह में कार्यकर्ता को मिलन के लिए बुलाया था, लेकिन राकेश चौधरी का मंडल से मिलन नहीं हुआ। इस वजह से आपको मंच पर जगह तो मिली, माइक नहीं मिला। इस बात को बोलिए, छिपाइए मत। नहीं, शर्माने की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं छिपा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं आपको उसी बात को लेके आगे बोल रहा था कि वहाँ कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम जो हुआ, वहाँ पे कुछ मतलब विधायक जी आए और गए, मतलब आए और बोले, चले गए। विपिन जी को टाइम मिला, लेकिन जिसको भी समय मिला, वहाँ पे एक बात आपको शायद ये भली भांति याद होगी। वहाँ उस मंच के माध्यम से एक बात बड़ी उभर के आई थी बाहर कि जितने भी लोग वहाँ पे मतलब मंच पे विराजमान थे, वो कहीं ना कहीं हर एक आदमी जो वो टिकटार्थी था, वो टिकट का चाहवान था। इस बात से आप सहमत हैं? तो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी की एक है, कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, धर्मशाला एक है, तो धर्मशाला में एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। तो 12 लोगों को तो देनी नहीं थी उन लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस वक्त एक मैसेज दिया था कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं तो इस बात से हैरान था कि माननीय विधायक जी वहाँ बैठे हुए थे और माननीय विधायक जी के समक्ष ये बात बोली जा रही है कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि उस वक्त आदर्श आचार संहिता नहीं लागू हुई थी। उस वक्त वो हमारे विधायक थे, लेकिन उस वक्त ये बात कही गई और उस बात को सरेआम लोग बोल रहे हैं कि जी हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है और जिसको कमल का फूल मिलेगा हम उसके साथ चल देंगे। यही बात हो रही थी। आप वहाँ पे साक्षात मौजूद थे। तो मैंने तो यही सोचा है और मुझे मंच नहीं दिए गए, इससे मुझे कोई शिकवा कोई शिकायत किसी के साथ नहीं थी और आगे भी ये जो कर रहे हैं मुझे इससे भी कोई शिकवा और शिकायत नहीं। मेरा काम ये कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिलाया है, मैं सबके पास जाऊंगा, चाहे मुझे ये गालियां दें, चाहे जो मर्जी करें, चाहे मेरे साथ, लेकिन ये जो मर्जी करते रहेंगे, जब भी मेरे साथ आएंगे, मेरे पास आएंगे, मैं इनको छाती से लगाऊंगा, अपने दिल से लगाऊंगा। मेरे लिए आप जाएंगे उनके पास? मैं भी उनके पास जाऊँगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बना दिया है। तो बतौर प्रत्याशी मैं सबके पास जाऊँगा और जो मेरा काम है, जो मेरी भूमिका, मैं उसको निभाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे वो गालियाँ दे रहे हैं, चाहे क्या कर रहे हैं, मुझे उसके बात से कोई इतराज नहीं। परिवार में चलता है और सबसे बड़ी बात, भले ही मंच पर माइक नहीं मिला, लोगों ने वहाँ खूब बोला, लेकिन अब लोगों की बोलती बंद हो गई, आप बोल रहे हैं। अब ये तो समय का चक्कर है जी, सब कुछ ऐसे ही होता है, समय का चक्कर है। चलिए, समय का चक्कर है। लेकिन हमने आज ही सुधीर शर्मा से हमारी बातचीत हुई। सुधीर शर्मा से हम जानने की कोशिश की कि पिछले बार आपकी पार्टी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, आप चुनाव के मैदान से बाहर थे या स्वयं बाहर थे या पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्षी दल के किसी भी प्रत्याशी जो मर्जी खड़ा हो जाए, जिसको मर्जी टिकट दे दिया जाए, उनकी जमानत हम जब्त कराएंगे। आपकी जमानत जब्त होने वाली है, ऐसा सुधीर शर्मा कह रहे हैं। चलो, ये वक्त और मैं सुधीर शर्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने जो बात कही है तो बहुत ही बड़ी कह दी है और उन्होंने जब कह दी है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि किसी को ये बात बुरी भी लग सकती है। लेकिन इसका जवाब जो है वो 12 नवंबर को दिया जाएगा। किस तरीके से जवाब देंगे? वोट के माध्यम से या लड़ाई झगड़ा? वोट के माध्यम से देंगे। लड़ाई झगड़ा उनसे कौन करेगा? वो वैजनाथ से, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या नाम
पता तो है आपको उनके बारे में है। वैसा थोड़ी करवाना हमने, हम तो वोट के माध्यम से, दिमाग की लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, चुनावों की लड़ाई चुनावों से लड़ी जाती है। सुधीर शर्मा से हमारे व्यक्तिगत रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब चुनावी मंच है तो चुनावी मंच में तो आपको पता ही, आमने सामने जब आएगा कोई भी आदमी तो उसको तो जो होगा वो बोला। अच्छा राकेश जी, अब वक्त बहुत कम है, चुनाव में वक्त कम बहुत मिला है, नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं आप, और कैसे लोगों से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे? 21 को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो और आज से हमारा ये अभियान स्टार्ट है। अब हम पार्टी ऑफिस में जाके आगामी उनके साथ चर्चा करके आगे की रणनीति बनाएंगे, कैसे काम करना है, कैसे मतलब पूरी इसकी वो बनानी है रूपरेखा, उनसे बात करके बस कल से हमारा ये कार्यक्रम जो वो जनसंपर्क अभियान जो स्टार्ट हो जाएगा। निर्दलीय जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या, हजार की नहीं हजारों की संख्या में बाइक वाले, हल्ला करने वाले, नारा लगाने वाले लोग मौजूद थे। अब तो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग होंगे? बहुत ज़्यादा, हजारों से भी डबल मान के चलो। अब देखना, आज 10 बंदे आए थे विरोध में, ये 100 बंदा आया था। कल वो 20 रहेंगे, परसों 2 रहेंगे और उससे अगले दिन एक भी नहीं बचेगा, सब साथ होंगे। अच्छा एक बात और बताइए, सुधीर शर्मा ने तो कह दिया जमानत जब्त होगा, आप क्या बोला ना, आप उनकी क्या जमानत जब्त होनी है 100%। उन्होंने सत्य बोला, जमानत जब्त होगा। धर्मशाला की कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां आप भली भांति जानते हैं। जब कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे थे जो कैंडिडेट थे, तो जिनके पोस्टर के ऊपर सुधीर शर्मा का चेहरा छपा था उन सब की जमानतें जब्त हुई थी, और जिनके पोस्टर पे उनका नाम तक नहीं था उन्होंने सबकी जमानतें जब्त कराई थी। तो सब तैयार ही बैठे हैं, बस वक्त का इंतजार करो। सुधीर जी चिंता क्यों कर रहे हो? अपने लोगों को कैसे मनाइएगा? टिकट आपको मिल गया है, मंडल के लोगों को मनाऊंगा भाई। मैं कोई बड़े लेवल का आदमी, मैं तो पाँव पकड़ लूंगा, मुझे पाँव पकड़ने आते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं पकड़ सकते किसी के पाँव, क्योंकि उनकी पीठ में दर्द है। बंदे का लेवल के हिसाब से बंदा झुकता, हमारा तो लेवल है नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता, हम तो झुक जाएंगे। हमें कोई शर्म नहीं आती छोटे बंदे को मनाने के लिए। हमें पैर उसके छूने पड़ेंगे तो छू लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जेपी नड्डा जी और पवन राणा जी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने मुझे पर विश्वास जताया है, उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। एक बात आखिरी सवाल रहेगा कि अक्सर जो अमूमन जो चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, या नगर पालिका का चुनाव हो, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का भी चुनाव आप ले सकते हैं, अक्सर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, बड़े नज़दीक से आप कहते हैं, जानते हैं, राजनीति में आप पहले से रहे हैं, कई बार प्रधान रहे हैं, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, छोड़ा कुछ नहीं आपने, सिर्फ विधायक बनना बाकी रह गया है। स्थानीय मुद्दा क्या होगा? स्मार्ट सिटी में बहुत, स्मार्ट सिटी पेपर इन पेपर स्मार्ट सिटी है। बाकी आप बताएं मुझे स्मार्ट सिटी के बारे में। स्मार्ट सिटी में जो सेंसर युक्त डस्टबिन लगे अंडर द ग्राउंड, उनके सेंसर कहाँ हैं? बहुत कुछ है अभी भाई, देखते जाइए और विजन के साथ काम करेंगे और स्मार्ट सिटी को विद इन ईयर। अगर सेंसर नहीं है तो मौजूदा विधायक से आपको पूछना चाहिए सेंसर कहाँ गया। मेरा अपना एक मानना है कि हर एक आदमी की अपनी कार्यशैली होती है। सुधीर शर्मा की अपनी कार्यशैली है, क्या नाम, विशाल नारी जी की अपनी, पहले तो आपकी ही पार्टी के विधायक विशाल नारी जी की अपनी कार्यशैली है, मेरी अपनी कार्यशैली है। अगर उनका काम निकल गया, उनका टाइम चला गया, उन्होंने कुछ नहीं किया या किया तो उनको पता होगा। तो स्थानीय मुद्दा क्या होगा राकेश जी? देखिए, धर्मशाला के अंदर सीवरेज की लाइनें, 24 आवर सर्विस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइटें, बढ़िया फुटपाथ, और सबसे बड़ी धर्मशाला में पार्किंग का मुद्दा है। अपने कोतवाली बाजार में अगर आप शाम को 5 बजे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेकर किसी दुकान में घुस गए तो आपकी गाड़ी जो है वो क्रेन या चलान हो जाएगा 5000 का। मतलब वहाँ पे बड़ी बिकट समस्या है। वहाँ पे लोग जो हैं वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। दुकानदारों का बुरा हाल है, दुकानदारों की प्रज्वलंत मतलब मुद्दा है ये कि इस तरह हमें मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बसेज हैं, बसेज नीचे से टर्न करते हैं, ऊपर कोई बसेज नहीं जाती। सीयू तो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, सीयू तो बहुत बड़ा मुद्दा। और सीयू के मुद्दे पे आप देखना, आप जैसे सरकार बनेगी तत्काल में काम करना होना शुरू हो जाएगा। सीयू के मुद्दे पे बहुत क्लियर विजन है हमारा कि पहले तो वहाँ पे ज़मीन ही है, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जो 10 मतलब बड़ा कुछ है अभी इसमें कि आप ज़्यादा पता। बतौर विधायक प्राथमिकता क्या रहेगी? यही प्राथमिकता हमारी, रोजगार देना और लोगों को सुविधा देना। और लोगों का सबसे बड़ा, लोग जो मान सम्मान, धर्मशाला बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी कंस्टिट्यूंसी, यहाँ लोग सारे अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जीविका कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मलाल है, लोग कहीं ना कहीं अपने आप को हीन सा महसूस करते हैं क्योंकि उनको उनका मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती है।
तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपनी प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी है। ऐसे में स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी से ज्वाइन किए राकेश चौधरी पर भाजपा ने विश्वास किया है, उनके हाईकमान ने विश्वास किया है और राकेश चौधरी अभी भगवान को माथा टेक कर मैदान में हाजिर हैं और इस वक्त